हेलो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि में शामिल है ज्ञान और समझ, कौशल और अधिगम का दृष्टिकोण, दोनों एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो इसमें जो है ना, शैक्षणिक उपलब्धि में जो है ज्ञान समझ भी शामिल है, कौशल और अधिगम का दृष्टिकोण भी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में एक बच्चे का अच्छा प्रदर्शन करने में विफलता हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई बच्चा का परिणाम जो है, अगर वो विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, विफल हो जाता है, तो हमें क्या विश्वास दिलाएगी। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ है और इसका उपयोग विफलताओं का स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना, कि बच्चा विफल ही होगा, वस्तुनिष्ठ है मूल्यांकन तो विफल होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं पर प्रतिबिंब करने की आवश्यकता है। ये सही हो सकता है कि रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि हम कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में या शिक्षा शास्त्र में या मूल्यांकन करने की प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ गलत या सही किए हैं, उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि बच्चे में विफलता क्यों आई है। कुछ बच्चों का असफल माना जाता है भले ही सिस्टम कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा तो नहीं है। बच्चे कुछ क्षमताओं और घाटे के साथ पैदा होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खाना पकाने के दौरान रसोइया भोजन का स्वाद लेता है तो यह एक प्रकार का हो सकता है। जब कोई खाना बना रहा है उस दौरान अगर रसोइया स्वाद ले रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो वो कौन सा अधिगम और आकलन होगा। अधिगम का आकलन ये नहीं होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि अधिगम और आकलन में क्या संबंध है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम और आकलन, और अधिगम के रूप में आकलन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा अधिगम के लिए आकलन। क्योंकि वो जो कर रहा है, जो बना रहा है, जो सीख रहा है, उसके लिए आकलन कर रहा है, बीच में ही आकलन कर रहा है कि ये सही बने। तो ये क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है, बीच में ही आकलन करता है। तो अधिगम के लिए आकलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि डैश कारकों पर निर्भर करती है। किस पे? प्रभावशाली, पर्यावरण, जैव सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। शैक्षणिक उपलब्धि जो है ना, इन सभी पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो उसका नहीं है। ओपन एंडेड प्रश्न ये है, परियोजना भी है, अवलोकन भी है, ये तीनों क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो हम प्रोजेक्ट देते हैं वो भी है, ऑब्जर्वेशन जो है वो भी है रचनात्मक मूल्यांकन। छात्रों की रैंकिंग जो है ना, ये रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा में छात्रों के प्रयोगात्मक कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति सबसे उपयुक्त है। क्या है, विज्ञान कक्षा में छात्रों का प्रयोगात्मक कौशल, ठीक है, आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकलन रणनीति सबसे उपयुक्त। चेकलिस्ट, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल टेस्ट और व्यवहारिक रिकॉर्ड। तो इसका जो होगा ना, आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक रिकॉर्ड। उसका जो प्रैक्टिकल बुक होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा, उसको हम आकलन करके उसके प्रयोगात्मक कौशल को देख सकते हैं कि वो पीछे कितना क्या प्रोसेस था उसका और अब क्या प्रोसेस है, तो उसका आकलन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल जो है ना, व्यवहारिक रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल बुक को देख करके हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन कब होगा, यह छात्रों में भय और तनाव पैदा करते। भय और तनाव जहाँ बात आए तो वो आंसर गलत ही होगा। यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। ये हो सकता है कि छात्रों और शिक्षक दोनों के लिए प्रतिक्रिया रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए उपयोगी होता है। यह वर्ष के अंत में केवल एक बार, ये ऐसा भी नहीं है, मूल्यांकन हम कई बार करते हैं। ठीक है। छात्रों की उपलब्धि के बीच में अंतर करने के लिए तुलनात्मक
मूल्यांकन किया जाता है। तुलनात्मक भी बात है तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड हमेशा गलत ही होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में आकलन को छात्रों की क्षमता के परीक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विज्ञान में आकलन को छात्रों की क्षमता के परीक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कौन से आकलन पर? ओपन एंडेड प्रश्न के उत्तर दें, हो सकता है कहीं ना कहीं। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित करें। विज्ञान तत्वों के सिद्धांतों पर सही ढंग से बताएं। ये सब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, रोज़मर्रा की जिंदगी में अपरिचित परिस्थितियों में अवधारणाओं की समझ को लागू करने में मीन्स यहाँ रोज़मर्रा है ना, जहाँ रोज़मर्रा है पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परिचित परिस्थितियों में अवधारणाओं की समझ को लागू करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण में सीखने पर जोर दिया जाता है। शिक्षण में सीखने पर जोर दिया जाता है, कैसे, किस तरह जोर दिया जाता है? रटकर सीखने को प्रोत्साहित करके, रटने वाली बात आ जाए, निगेटिव वर्ड। ललाट शिक्षण को अपनाने द्वारा, परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का एक सही प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? मानदंड, फॉर्मेटिव, योगात्मक और सीसीई। कौन सा नहीं है? मानदंड होता है, फॉर्मेटिव होता है, योगात्मक होता है। सीसी क्या है? सीसीई एक ड्राफ्ट है, ये कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है,